नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परमीचे। जुमा 8 दिन बीने हुए जनसुराज पार्टी को बने, लेकिन पीके की इस पार्टी में जमकर बवाल मचा है। उम्मीदवारों के सिलेक्शन मीटिंग में जमकर गाली गलौज और कुर्सियां टूटी हैं। यानी प्रशांत किशोर जिस राजनीति का दावा करते आए हैं, उन दावों की पोल खुल चुकी है। दरअसल बिहार के गया में जनसुराज पार्टी की बैठक में विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के चयन को लेकर हंगामा बरपा। कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और तोड़फोड़ की। प्रशांत किशोर ने दबाव में न आने की अपील भी की, लेकिन हंगामा जारी रहा। बैठक में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की बात पर बात बिगड़ गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब जमकर प्रशांत किशोर की फजीहत हो रही है। आपको बता दें कि पीके ने बेलागंज और इमामगंज से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान उम्मीदवार हैं और इससे पहले तरारी से एसके सिंह के नाम का ऐलान किया गया। चुनाव से पहले ही जनसुराज में हुए बवाल से क्या दबाव में आ चुके हैं पीके? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी जुम्मा 8 दिन हुए जनसुराज को बने हुए, लेकिन जो हाल दूसरी पार्टियों का है वही हाल जनसुराज का। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आशा जगाकर लोगों के साथ धोखा करना वो सबसे बड़ा पाप है। 60 लोगों की मौत हो गई तो तेजस्वी यादव वो राहुल गांधी के साथ वहां बैठक कर रहे रांची में जी, है ना। नीतीश बाबू को भी चिंता है, भाई क्या है, प्रधानमंत्री के साथ वो चंडीगढ़ में नजर आ रहे हैं, है ना। और ये जो नया नया लीडर जो लोगों को आशा जगा रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं, भाई आपको क्या दिक्कत है। मैं कहता हूं, हमने केजरीवाल को देखा है, हमने और भी बहुत पुराने पुराने स्टूडेंट लीडर को देखा जिन्होंने आशा जगाया और जब फ्लॉप होते हैं तो खुद तो गर्त में जाते ही जाते हैं, उस राज्य को भी गर्त में ले जाते हैं। ये क्या करेगा प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल? हम लोगों ने देखा है असम गण परिषद प्रफुल्ल साहब को, क्या रुतबा हुआ करता था। लगा कि असम में चेहरा बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्या हुआ? जनता ने एक बार मौका दिया, समझ में आ गया। तो हम लोग की तरफ कहते हैं ना कि पलना में ही समझ में आ जाता है। ये जनसुराज नाम का जो एक जो कॉन्ग्लोमरेट, एक जो अति उत्साही और अति महत्वाकांक्षी लोगों का जो भीड़ है ना, सबको एमएलए बनना है। तो दो चीजें आज की जो तस्वीर जो है, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उससे समझ में आ रही है। एक तो ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह चल नहीं रही, ये ऐसा लग रहा है कि कोई मजमा चल रहा है। मजमा समझते हैं? मजलिसें लगाई जाए। मजलिस में नहीं, मजमा। मजमा कहते हैं कचहरी के बाहर जो कोई जादू दिखाने वाला, बंदर का नाच करने वाला, सपेड़ा, ये जो होता है वो मजमा चल रहा है। और ये जो है रिंग लीडर है प्रशांत किशोर। दिस इज नॉट द वे हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी फंक्शंस। हमने तय कर दिया भाई, 2-3 चीजें प्रॉब्लमेटिक है। आप ये कह रहे हो कि मुस्लिम समुदाय से हमने टिकट देने का फैसला किया, तो क्या फर्क है तुम में और आरजेडी में? क्या फर्क है बीजेपी में और तुम में? और क्या फर्क है नीतीश कुमार और तुम में? बता दो भाई। वही लोग तो यही तो करते हैं कि इधर हिंदू, उधर मुसलमान, इधर राजपूत, उधर भूमियार, तो इधर यादव। यही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलता है ना। तो आपने कोई पढ़ा लिखा ये नहीं कहा आपने, जो आप अभी तक भाषण दे रहे थे कि हम अच्छे लोगों को लेकर के आएंगे, गरीब से गरीब होगा, पढ़ा लिखा होगा, होनहार होगा। आप ये कहते
कि ये आदमी है हमारा जन स्वराज का उम्मीदवार, ये गया डिस्ट्रिक्ट का सबसे होनहार व्यक्ति है, इसलिए इसको टिकट दे रहे हैं और इसका नाम ये है। लेकिन आपने क्या कहा कि यहां हमने मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को टिकट देने का फैसला किया है और हिंदू समुदाय के लोगों ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है, हिंदुओं के लिए ताली बजाओ। तुम मजमा लगा के कर रहे हो। लालू यादव के यहां जो है वो पार्टी प्रवक्ता और लीडर जो है वो मीटिंग में बताते कि यही फैसला हुआ है। अजीब कहानी है। कहां तो लंबी चौड़ी बातें चल रही थी। ये ठीक वैसे ही केजरीवाल कहा करता था कि उम्मीदवार हम तय नहीं करेंगे, उम्मीदवार मैं तय नहीं कर, जनता तय करेगी। यही कहता हुआ आ रहा था ना ये जन स्वराज के भाषण में भी कि जनता तय करेगी, मैं कुछ नहीं, मेरा फोटो भी नहीं, मेरा कुछ नहीं। केजरीवाल भी यही कहता था कि जनता तय करेगी, जनता के बीच से हम उम्मीदवारों को लेकर के आएंगे। बताइए क्या कर दिया इसने। किसी जनता से पूछताछ होती है? सारे भ्रष्ट क्रिमिनल सबको टिकट दिया इसने। फर्जी डिग्री वालों से लेकर के पता नहीं किस किस एक से एक नमूनों को इसने टिकट देकर के एमएलए बनवाया। आप भी ढूंढ रहे हो। इसका तो 10 साल हो गया, अभी तो तुम्हारा स्टार्ट ही हुआ है। पहले ही दिन जो है तुमने हिंदू मुसलमान करना चालू कर दिया। तो आपकी कथनी और आपकी करनी, इसमें जो है बड़ा फर्क आ गया है। अब जब आपके कार्यकर्ता हैं, वहां मीटिंग चल रही है, तो कम से कम आपको 2 शब्द उन 60 लोगों की मौत के ऊपर जरूर कहना था। इसका मतलब है कि तुम संवेदनहीन भी हो। लोगों की मौत तुम्हारे लिए आंकड़े हैं कि 30 से 60 हो गया। ये तो बहुत ही क्रूर किस्म के व्यक्ति साबित होते चले जा रहे हैं। कम से कम आपको यह भी कहना था कि देखिए जहरीली शराब की वजह से मौत हो रहा है, आप लोग शराब से दूर रहिएगा। जन स्वराज के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर के लोगों को अवेयर करें, बताएं कि भाई नकली शराब और शराब से दूर रहो। आपने सब नहीं किया। आप क्या कर रहे हो वहां? आप ये कह रहे हो कि हमारे ऊपर आरोप लग रहा है टिकट बेचने का। अभी तो राजनीति में अभी तो पैर रखा ही गया है। अभी तो उपचुनाव चल रहा है। चुनाव आने दीजिए, बहुत सारे आरोप लगेंगे। अगर आपको अपने बारे में जानना है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, क्या कर रही है, आप चुनाव लड़ लो, उसके बाद मालूम चलेगा। लोग ढूंढ ढूंढ के बता देंगे आपको। राजनीति कोई मजाक नहीं है और इसमें हर आदमी को बिल्कुल बेपर्दा किया जाता है। ये ऐसा खेल है। आप क्या कर रहे हो कि भाई हम तो गरीब से गरीब लोगों को टिकट देंगे और 1 पैसा खर्च नहीं, सारा चीज जन स्वराज देगा। यही तो मेन मामला है। वो भीड़ वहां पे उत्तेजित हो रही थी कि किसे तुमने टिकट दे दिया, बवाल मच रहा था। तो आप कह रहे हो कि पैसा, ये जो आरोप लग रहा है टिकट बेचने का, मैं उल्टा कह रहा हूं गरीब से गरीब लोगों को लड़वाऊंगा और मैं पैसे खर्च करूंगा। और इसीलिए तमाम जो मैंने कहा कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जिनके पास महत्वाकांक्षा तो है लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, वो सब के सब, चाहे वो आरजेडी वाले हों, बीजेपी वाले हों, जेडीयू वाले हों, चिराग पासवान वाले हो, ये सारे लोग फूके हुए कारतूस एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज। और आपको डर भी लग रहा है। किससे डर लग रहा है? भाई आपने टिकट किसको दिया? नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को दिया। अब वहां बवाल दूसरा, आपने मुसलमानों को दिया तो एक और मुसलमान खड़ा हो गया। कोई अहमद है, वो पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो कह रहा है कि भाई हम तो पॉलिटिकल आदमी, टिकट हमें दो। आपस में अब उसको हरवा देगा वो। अभी वो चुनाव
वो इंश्योर करेगा कि मुसलमानों का वोट उधर ना जाए। क्यों? अगर वो जीत गया तो जो पॉलिटिकल आदमी है जिसका जो दावेदारी कर रहा है वो तो कहेगा कि एक बार जीत गया तो फिर अगले चुनाव में जब मेन चुनाव होगा तो वही लड़ेगा, फिर तो वो बदलेगा नहीं। तो वो जाकर के आरजेडी को वोट करवाएगा, सुरेंद्र यादव को वोट करवाएगा। आप लिख के ले लेना, बेलागंज से मुस्लिम वोट जो है वो जाएगा उधर। तो क्या आपने पार्टी बनाई? जो पहले दिन हमने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी बिना किसी विचारधारा के, बिना विजन के, बिना एजेंडा, बिना प्लान के, और नेता जिनका उस विचारधारा में कोई कमिटमेंट ना हो, तो वहां जैसे होता ना, कोई अच्छा फूल है तो मधुमक्खी आते हैं वहां पे किस चीज के लिए? चूसने के लिए उसको आते हैं। तो वही सब चूसने के लिए पहुंचेगा। भाई केजरीवाल में कौन देखिए, कोई विचारधारा नहीं है तो खाली वो चुनाव लड़ने वाला। क्या क्या नहीं और कौन कौन नहीं। आपके पास पॉकेट में पैसा है, आम आदमी पार्टी का टिकट आपको आसानी से मिलेगा, किसी भी राज्य में हो। माल है तो केजरीवाल का सिंबल आपको आसानी से मिलेगा। कोई ढकी छुपी हुई बात है? यही हाल जनस्वराज का होगा। कहां गया आपका विजन? ऐसे लोगों के साथ, ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं के साथ आप बिहार का बदलाव करना चाह रहे हो, जो टिकट लेने के लिए विद्रोह कर रहा है, कुर्सियां तोड़ रहा है, डिसिप्लिन नहीं है, और ये आपको नेता भी नहीं मानते। ये भी समझ लीजिए, आपको ये अपना नेता भी नहीं मानते। नहीं तो कुर्सी उठा पटक नहीं होता। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। एक तो पूरा पॉलिटिकल क्लास, लोग मारे जा रहे। भाई एक काम कर लो, नहीं आप शराबबंदी करवा पा रहे हो, ये अननेसेसरी का ये एक जिद नीतीश कुमार ने पाल लिया है कि अब शराब के खिलाफ है। भाई शराब के खिलाफ वो भांग के खिलाफ हो क्या? गांजा के खिलाफ हो क्या? चरस के खिलाफ हो क्या? ये सब चीज तो मिल रहा है वहां। सिर्फ शराबबंदी ये तमाशा क्रिएट करने के लिए। और अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो हटाओ ये ढकोसला। और अगर इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंट ऐसा कीजिए कि वो होम डिलीवरी भी बंद हो जाए। तो आप देखिए क्या है, सब लोग अपने अपने। मैं तो दूसरी बात कहता हूं, राजनीति का नशा बिहार के अंदर में बड़ा ही दूषित किस्म का है। चाहे वो नीतीश हो, उनकी पार्टी के लोग हों, बीजेपी हो, उनके पार्टी के लोग हों, आरजेडी हो, ये नया नया ये जो रंगरूट आया है, ये सब अपने अपने राजनीतिक नशे में, मद में चूर हैं। सब अपने अपने आप को जो है ओवर एस्टिमेट करके अपने अपने कंफ्यूजन के जो है ना शिकार हो चुके हैं। जनता बिना कपड़े, बिना शिक्षा, बिना दवाई, बिना अनाज और बिना पैसे के इसी तरीके से मरते झुलसते रहेगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल प्रशांत किशोर ने 3 उम्मीदवार तो उतार दिए। अब देखना होगा कि रामगढ़ से किसे उम्मीदवार बनाते हैं। प्रशांत किशोर फिलहाल तो अपने मंसूबों में फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में जिस तरह से नेता आपस में भिड़े, उससे उनके नेतृत्व पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।